गोंडवी जी ने लिखी थी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्यों लूटा? इधर 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 उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये हमारा आह्वान है। आइए प्रियंका जी, हम चाहते हैं कि आप सब इतनी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी रचना सिंह जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री नरसिंह मिश्रा जी, श्री बाल कुमार पटेल जी, श्रीमती आराधना मिश्रा जी, श्री राम भरत यादव जी, राम सिंह पटेल जी, मोहम्मद इसहाक जी, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बहनों और भाइयों, आपका क्षेत्र अमेठी से लगा रहता है और काफी बार ऐसा होता है कि अमेठी के दौरे के समय थोड़ी सी देर में प्रतापगढ़ से निकल आती हूं और मेरे अमेठी वाले शिकायत हमेशा करते हैं कि आपकी सड़कें जो है बहुत अच्छी हैं, और जब भी इस तरह से वापस अंदर जाती हूँ अमेठी तो मुझे कहते हैं कि दीदी वहां जैसी हमारी सड़क तो बना दीजिए। तो आपके क्षेत्र से थोड़ा सा अंदर बाहर मेरा हमेशा होता है। पिछले 20 सालों से जब मैं यहाँ प्रचार के लिए अमेठी आती थी, रायबरेली आती थी, तो कभी न कभी यहाँ से गुजरती थी। और आपके क्षेत्र में जितने विकास के कार्य समय पे हुए वह प्रमोद तिवारी जी और रत्ना सिंह जी के जरिए हुए थे। तो देखिए, आजकल चुनाव का समय है, तो ये समय होना चाहिए जब जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, आपके सामने आकर आपके मुद्दे उठाएं, आपको ये जवाब दें कि आपके लिए काम क्या किया है और ये समझाएं कि अगले 5 सालों में अगर वो चुने जाएंगे तो आपके लिए कैसे कैसे कार्य करेंगे। लेकिन एक अजीब सा सिलसिला बन गया है इस देश में। 5 साल पहले जब भाजपा के नेताओं ने चुनाव के लिए प्रचार किया और एक भारी बहुमत से चुनाव जीते, उनकी सरकार बनी, तो आपको कुछ वादे किए थे। आपसे कहा गया था कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डाले जाएंगे। बताइए 15 लाख रुपए किसको मिले? आपको मिले? आपको मिले? नहीं मिले। फिर आपको बताया गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाए जाएंगे। बने? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 5 करोड़ रोजगार घटे इनके 5 साल के शासन में। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे, 5 सालों में 5 करोड़ रोजगार घटा दिए। एक नोटबंदी की जो नीति थी, जिसमें आप सबको कहा गया कि आप कतार में खड़े हो जाइए, बहुत बड़ी देशभक्ति है आपकी, अपने पुराने नोट बैंक ले जाइए। आप गए, कतार में खड़े हुए, अपनी देशभक्ति दिखाई। आपसे कहा था देश भर में काला धन वापस आ जाएगा। बहनों और भाइयों,
कोई काला धन वापस नहीं आया, लेकिन उसी एक नीति से 50 लाख रोजगार घटे। मेरे नौजवान साथी यहां खड़े हैं, जिनसे मैं मिलती हूं, चाहे अमेठी के नौजवान हो, रायबरेली के हो, वाराणसी के हो, भदोही के हो, चंदौली के हो, जिससे भी मैं मिलती हूं, सब मुझे कहते हैं कि दीदी हमें 5 सालों में कोई रोजगार नहीं मिला। आपको एक बहुत बड़ा धोखा दिया इस सरकार ने। इसी तरह से किसानों को यह वादा किया था कि आमदनी दुगनी होगी आपकी, लेकिन क्या हुआ? आवारा पशु की जो समस्या है उससे आप जूझ चुके, आप परेशान हैं। आपकी बेटियां पूरे दिन इस गर्मी में खेतों पे बैठती हैं आवारा पशु से रखवाली करने के लिए। आप सब खुद रात को बैठते हैं खेतों में, आपको बीज और खाद समय पे नहीं मिलते, आप कर्ज में डूब रहे हैं। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, कर्ज में आप डूब रहे हैं, कर्ज माफ हो रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के। आपकी आमदनी दुगनी नहीं आधी हो रही है, लेकिन आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखा रही है ये सरकार। कहा था गौशालाएं बनाएंगे, बाड़े बनाएंगे, क्या बनाया? मैं बताती हूं, फैजाबाद गई थी, वहां के प्रत्याशी ने दिखाया कि दीदी देख लो, चुनाव आ रहा है, चुनाव के 1 महीने पहले एक बाड़ा बनाया है। उस बाड़े में न पानी था, न चारा था, न छाए थी, सारे जानवर वहां पटक दिए गए थे, धूप में मर रहे थे। ऐसी है सरकार, झूठ बोलते हैं, अलग अलग तरह के प्रचार करते हैं, आपको बताते हैं कि ये देश बहुत फूल रहा है, फल रहा है इनके शासन में। आपको कहते हैं कि इतना विकास हुआ है 5 सालों में कि पिछले 60 और 70 सालों में नहीं हुआ। जो पढ़ता है, जो टीवी चलाता है, उसको लगता होगा कि हो सकता है पूरे देश में विकास हो रहा है, मेरे पास भी एक दिन आ जाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये असलियत नहीं है, असलियत आप जी रहे हैं। इनके बड़े बड़े प्रचार से कुछ पंक्तियां याद आती हैं, अदम गोंडवी जी ने लिखी थी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आज बड़े बड़े प्रचार के बावजूद किसान परेशान है। किसान की जो परिस्थिति आज है वो इस देश में शायद कभी पहले नहीं हुई, कि आपकी कमर तोड़ी गई है, आपको एमएसपी नहीं मिलती, इधर उधर जाके अपना उपज बेचना पड़ता है। आंवला के किसानों की हालत देखिए, आपको कोई सहायता मिली सरकार से? आपके बकाया, गन्नों के किसानों का बकाया सारा पड़ा है, शुगर की मिलों को मिल गया है पैसा, लेकिन गन्ना के किसानों को नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक आलू किसान ने मुझे कहा कि उसका बीज उसकी उपज से महंगा है, उसका बीज उसकी उपज से महंगा है, उपज बेच नहीं पा रहा है। उसने क्या किया? अपनी उपज को बेचने के लिए महाराष्ट्र चले गया और जितने पैसे लगे उसके मात्र 45 या 47 रुपए बचे थे, उसने मनी ऑर्डर करके प्रधानमंत्री जी को भेज दिया, ये दिखाने के लिए कि आज ये मेरी स्थिति है कि मैं क्विंटलों का किसान था, मेरी उपज क्विंटलों में थी और यह इतने 47 रुपए आपके राज में मेरे बन रहे हैं। देश भर से किसान नंगे पांव पैदल आया, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली तक आया। हजारों की तादाद में किसान आए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा 5 मिनट का समय दे दीजिए, 5 मिनट का समय दे दीजिए, हमारी समस्याएं सुन लीजिए, हम बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो 5 मिनट का समय नहीं निकाला,
5 मिनट का समय आपके लिए नहीं था। 5 सालों में अपने ही सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में 5 मिनट का समय नहीं निकाला कि किसी एक गांव में चले गए, किसी एक परिवार से पूछ लिया कि भाई आपका हाल क्या है, आप कैसे जी रहे हैं, आपकी मुसीबतें कौन सी हैं, बताइए ताकि मैं सुलझाऊं। एक बार गांव में नहीं गए हैं, सिर्फ बड़े बड़े प्रचारों में बड़ी बड़ी लाखों की मीटिंग करते हैं। बसें आती हैं बाहर से, यहाँ के लिए भी बसें आ रही थी, हमने देखी अमेठी से निकल रही थी यहाँ आने के लिए। कहां कहां से लोगों को इकट्ठा करके यहाँ लाते हैं, यह प्रचार करने के लिए कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत बड़े हैं और देश को हम ठीक करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, इनसे बड़ा कायर, इनसे कमजोर प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। राजनीतिक शक्ति बड़े बड़े प्रचार से नहीं आती, टीवी पे दिखावे से नहीं आती। राजनीतिक शक्ति वो शक्ति होती है जो ये माने कि जनता सबसे बड़ी है। वो शक्ति होती है कि जनता की बात सुनने की शक्ति, जनता की समस्याओं को सुलझाने की शक्ति, आलोचना सुनने की शक्ति, विपक्षी दलों की बात सुन। मंत्री आपकी बात सुनना छोड़िए, आपको जवाब देना नहीं जानते। आप पूछते हैं कि हमारे 15 लाख का क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है। आप पूछते हैं कि हमारी 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है। बहनों और भाइयों, आप पूछते हैं कि हमारी दुगनी आमदनी का क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है, छिपते हैं आपसे। इसीलिए बड़ी बड़ी मीटिंग करके इधर उधर की बातें करते हैं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब नहीं है, आपको धोखा दिया गया है। जिस तरह से आपने इनमें अपनी उम्मीद और आशा रखी, ये भी कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और भ्रष्ट कौन निकला, सबूत आ गया है पूरे देश के सामने। लेकिन यह भी बात नहीं कर सकते आपके सामने, छिप रहे हैं असलियत से, और असलियत से को अपने प्रचार में अच्छी तरह से लेप कर आपको सुंदर करके दिखाते हैं। मैंने कल परसों एक इश्तिहार देखा कि बिजली के बिल पर मारी तलवार एक बार फिर मोदी सरकार। वाह वाह वाह, जरा बताइए, जरा मोदी जी आपके बीच आए एक बार तो आप उनको बताएं। मैं अमेठी गई, एक महिला ने मुझे कहा, दीदी देखिए मेरे घर में बिजली भी नहीं है, 35,000 की मुझे बिल मिली है। दूसरी महिला ने कहा, इनकी तो 35 है दीदी, मेरी 50,000 की बिल है। और इनका प्रचार क्या है कि बिजली के बिल पर मारी तलवार, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बिल पर मारी होगी तलवार। जिस तरह से इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए, 550,000 करोड़ रुपए माफ किए। जब राहुल जी ने किसानों के कर्ज माफ करने की बात की तो मोदी जी ने कहा कि झूठ बोलते हैं, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है इसके लिए। लेकिन इन्हीं की अर्थव्यवस्था में 550,000 करोड़ थे बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम एक योजना निकालेंगे जिसके जरिए 72,000 रुपए सालाना हर गरीब परिवार को मिलेंगे, तो ये हंसते हैं, कहते हैं कि सरकार के पास ये पैसे नहीं है। राहुल जी ने सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास ये पैसे नहीं है तो आपने उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कैसे कर दिया? अगर सरकार के पास ये पैसे नहीं है तो आप बताइए, आप हर नीति को बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए क्यों बना रहे हैं? आप किसान हैं, आपको मालूम होगा आपकी बीमा कहां जाती है। जब आप तो सोचिए, यही बात है जो इस कवि ने कही, यही बात है। काफिला लूटा जा रहा है, काफिला लूटा जा रहा है।
किसी और की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रही हैं। प्रधानमंत्री हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत बड़प्पन और अहंकार है आप में, तो ये बताइए ना कि इतनी सत्ता लेकर, इतनी शक्ति लेकर आप क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं इस देश की समस्याएं? आप दूसरों को दोष क्यों देते हैं? हर भाषण में कुछ और बातें चली जा रही हैं। कभी पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, कभी किसी और की बातें हो रही हैं, अतीत की बातें हो रही हैं। अरे ये तो बताइए आपने 5 सालों में किया क्या? आप करने क्या जा रहे हैं 5 सालों में? कांग्रेस पार्टी के नेता आपके सामने आते हैं तो आदर से आते हैं, अहंकार लेकर नहीं आते। इस समझ को लेकर आते हैं कि आपने नेता बनाया है। प्रमोद जी, रत्ना जी, मोना जी, बाल कुमार जी, हम इस मंच पे बैठे हैं, खड़े हैं, किसने खड़ा किया? किसने किया? बताइए, कहिए हमने किया, जोर से कहिए। आपने किया है खड़ा, आपने नेता बनाया है। कांग्रेस पार्टी का हर नेता इस बात को सच्चाई मानता है कि जनता उससे बड़ी है, वो जनता से बड़ा नहीं है। इसीलिए आपके सामने चुनाव के समय प्रचार करने आते हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र बनाया, देश भर में अपने दिग्गज नेताओं को भेजा, अपने पूर्व वित्त मंत्रियों को भेजा कि जाकर लोगों से बात करिए, किसानों से पूछिए उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, नौजवानों से पूछिए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी बहनों से पूछिए कि उनके बढ़ावे के लिए हम कैसी योजनाएं ला सकते हैं। और इस सब को समझकर 1 साल के काम के बाद एक घोषणा पत्र बनाया। इस घोषणा पत्र में आप सब के लिए जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं उसके बारे में बताया है। अब योजनाएं तो बहुत लोग लागू करते हैं। हाल ही में किसान सम्मान योजना निकाली है भाजपाइयों ने, 2-2 हजार किसी के खाते में भी डाल दिए। 15 लाख कहे थे, ठीक है चुनाव आ रहे हैं, 5 साल के लिए आपने 15 लाख नहीं दिए, 2-2 हजार दे दिए। मैंने सुना पिछले हफ्ते कि वो 2-2 हजार भी वापस लिए जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, इनको ये कहते हैं किसान सम्मान योजना। अब इनकी योजनाएं देखिए और फिर मैं आपको अपनी योजनाओं के बारे में बताती हूँ। इनकी योजना किसान सम्मान योजना है। 5 सालों के लिए किसान को नकारा, पूरी तरह से नकारा। चुनाव आने से 2 महीनों पहले किसान सम्मान योजना निकाली, जिसमें इन्होंने कहा कि 6,000 रुपए हर साल हर किसान परिवार को मिलेंगे। अब भैया आप बताइए, अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हों तो उन 6,000 रुपयों का बनता क्या है? एक दिन में 2 रुपया। और इसको कहते हैं किसान सम्मान योजना। बड़े प्रचार करते हैं, ये किसान अपमान योजना है। कांग्रेस पार्टी को देखिए, राहुल जी ने कहा किसान के कर्ज माफ किए जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें बनी, 3 दिन में किसानों के कर्ज माफ होने शुरू हुए। 5 साल का इंतजार नहीं किया किसी ने, और चुनाव के पहले का इंतजार नहीं किया, और थोड़ा बूंद बूंद करके माफ नहीं किया। किसान के कर्ज आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रोज माफ हो रहे हैं। सबसे बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यह है कि एक योजना बनी है जिसका नाम है न्याय, न्यूनतम आय योजना। न्यूनतम आय योजना के तहत आपको 72,000 रुपए सालाना हर गरीब परिवार को सरकार देगी, और ये पैसे बहनों आपके खातों में जाएंगे।
तो अमेठी में जो फूड पार्क राहुल जी ने शुरू कराया था 5 साल पहले, जिन्हें भाजपा ने जिसे एकदम से रोका है, उसे हम चालू करेंगे, जिससे प्रतापगढ़, अमेठी, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी सबके किसानों का फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि जो किसान कर्ज चुका न पाए उसे जेल में डालना मना हो जाएगा। उसे जेल में कोई कानून ऐसा नहीं होगा जिसके जरिए वो जेल में डाला जाएगा। ये भी कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिनी फूड पार्क बनेगा, ताकि आपकी उपज सीधी देश की बाजारों से जुड़ी रहे। जो 24 लाख सरकारी रोजगार हैं, जो बीजेपी के शासन में पूरी तरह से खाली छोड़े गए हैं, उनको मात्र 1 साल में 2020 तक, मार्च के महीने तक कांग्रेस पार्टी भर देगी। जो दुकानदार और छोटे कारोबार के मालिक जीएसटी से त्रस्त और परेशान हैं, जो उलझन में पड़े हैं कि एक वस्त्र बेचते हैं, उसके रंग की अलग टैक्स, उसके धागे की अलग टैक्स, उसकी कढ़ाई की अलग टैक्स, उसके कपड़े का अलग टैक्स, इस उलझन में से आपको निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एक ही सरल जीएसटी बनाई जाएगी। राम राम ही नोटबंदी से जब 50 लाख नौकरियां खत्म हुई और शहरों से लोगों को वापस गांव आना पड़ा, तो उन्होंने गांव में ये देखा कि जो मनरेगा की योजना थी, जिससे उनसे कम से कम 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में मिलता था, वह भी एकदम दुर्बल बनाई गई थी। भाजपा ने मनरेगा को तोड़ डाला। कांग्रेस ने कहा है कि मनरेगा को 100 से 150 दिन का बनाएंगे, मनरेगा को मजबूत बनाएंगे। आज जो मजदूरी के पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं समय